हेमंत सोरेन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। वह लगातार ईडी के समन को लेकर बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार झारखंड में उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सोरेन को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 50 के तहत जमीन घोटाला मामले से संबंधित कथित धन शोधन की जांच के संबंध में 10 समन जारी किए गए। जांच एजेंसी 2 प्रमुख मामलों की जांच कर रही है, जिसमें राज्य की राजधानी में अवैध खनन और जमीन घोटाला शामिल है। जमीन घोटाले का मामला सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। फर्जी नाम पता के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन की खरीद बिक्री हुई। इस सिलसिले में रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। ईडी ने उसी एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की थी। दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे के सिलसिले में मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए ईडी की ओर से बार बार समन भेजा जा रहा था। जमीन घोटाला मामले में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी और 2 व्यापारियों सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2016 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया था, जो राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। इस महीने की शुरुआत में जांच एजेंसी ने राज्य में कथित अवैध खनन की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सोरेन के प्रेस सलाहकार, साहिबगंज जिले के अधिकारियों और एक पूर्व विधायक के परिसरों पर भी छापेमारी की थी। ईडी 2022 से राज्य में अवैध खनन से हुई आय के 100 करोड़ रुपए की जांच कर रही है। इस जमीन पर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स और आलीशान अपार्टमेंट बनाने के ख्वाब बुने गए थे। इसके जरिए करोड़ों रुपए कमाने की रूपरेखा तय की गई थी। इस खेल में कारोबारी विष्णु अग्रवाल भी पर्दे के पीछे अहम रोल अदा कर रहे थे। जी हां, ये वही विष्णु अग्रवाल हैं जिनके राजधानी रांची में बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं। बेहिसाब दौलत की भूख ही सेना जमीन घोटाले की वजह है। यहां सबसे सोचने वाली बात यह है कि जिन अधिकारियों पर ही इसकी निगाहबानी की जिम्मेदारी थी, कानून के दायरे में काम करना था, अपना फर्ज अदा करना था, उन लोगों ने ही अपने रसूख का गलत इस्तेमाल कर दलालों और भूमाफियाओं से रुपयों के खातिर अपने जमीर को बेच दिया, ईमान से सौदा कर डाला और आम लोगों के एतबार का गला घोंट दिया। इसके साथ ही अपने अरमान पूरे करने के लिए सिस्टम में रहकर सिस्टम से ही दगाबाजी की। मामला कोर्ट पहुंचा, ईडी ने जांच शुरू की तो अब सीएम सोरेन का नाम भी इसमें उजागर हुआ, यानी कि घोटाला बहुत ऊपर तक हो चुका था। इसलिए ईडी लगातार 10 बार सीएम सोरेन को पूछताछ के लिए समन भेज चुकी थी। 10वें समन पर भी जब सीएम सोरेन पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, तब ईडी की टीम ने सीएम सोरेन के दिल्ली आवास पर छापेमारी की और वहां से कैश और कागजात जब्त किए, लेकिन वहां सीएम सोरेन नहीं मिले थे। जिसके बाद सीएम सोरेन अचानक रांची में दिखाई दिए और उसके बाद अब ईडी की टीम आज उनसे पूछताछ कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।